नमस्कार दोस्तों, मैं रवि मैकेनिक। आज की वीडियो में आपको दिखाऊंगा बजाज NS 200 का। आप देख सकते हैं हमने इंजन डाउन कर रखा है दोस्तों। इसमें हम आपको टाइमिंग चेन चेंज करके दिखाएंगे। टाइमिंग चेन NS 200 का हम कैसे चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले बता दूं आपको, अगर आप NS 200 का इंजन में टाइमिंग चेन चेंज करना चाहते हो तो आप चेसी पे इंस्टॉल ही टाइमिंग चेन चेंज कर सकते हैं दोस्तों। इंजन डाउन करने की लोड नहीं है। तो इंजन हमने इस करके डाउन किया क्योंकि इसमें कई वर्क करने थे, जैसे कि चेसी में बोल्ट टूटा था। चेसी में बोल्ट हमने वेल्डिंग करा के निकाला और इंजन में लीकेज थी दोस्तों, लीकेज बहुत ज़्यादा थी और फुल इंजन में इंजन ऑयल लगा हुआ था। तो हमने इंजन ओपन करने से पहले इंजन ओपन किया और इसको हमने फुल क्लीनिंग करी इंजन की। तो आप देख सकते हैं हमने सफाई कर दी हुई है इंजन की। तो टाइमिंग चेन चेंज करके आपको दिखाते हैं। टाइमिंग चेन चेंज करने के लिए इसका हम करेंगे हेड कवर रिमूव और क्लच कवर। तो करते हैं दोस्तों वीडियो को स्टार्ट। और मैं आपको बता दूं, अगर टाइमिंग चेन ख़राब हो जाए तो हम उसको कैसे चेक कर सकते हैं, उसको हम आपको दिखाते हैं। टाइमिंग चेन चेक करने के लिए दोस्तों सबसे पहले हम रिमूव करेंगे चेन टेंशनर। इसमें 8 नंबर का 2 बोल्ट देख सकते हैं लगा हुआ है। इस बोल्ट को हम रिमूव करेंगे और टाइमिंग चेन दिखाते हैं हम कैसे, अगर ख़राब हो जाती है तो चेक कर सकते हैं। अगर टाइमिंग चेन ख़राब हो जाए तो साउंड भी आती है, बट इसका अगर साउंड आए तो आप कैसे चेक कर सकते हैं। देख सकते हैं टेंशनर को रिमूव किया और इस तरीके से बैठाना है जहाँ पे टेंशनर लगेगा। देख सकते हैं फ्री जा रहा है। तो चेन टेंशनर फ्री नहीं जाना चाहिए, कुछ टाइट होना चाहिए दोस्तों। तो इसमें आप देख सकते हैं बिल्कुल फ्री गया चेन टेंशनर, जिसका टाइमिंग चेन खराब है। सबसे पहले करते हैं हेड कवर को रिमूव। इसमें 10 नंबर का 3 बोल्ट लगा हुआ है और एक 12 नंबर। हेड कवर को करते हैं रिमूव, इसके बाद दिखाते हैं आपको। आप देख सकते हैं हमने 10 नंबर का बोल्ट रिमूव कर दिया हेड का। अब हेड कवर को बाहर निकाल लेंगे, निकाल लेना है इसको। रबड़ दे सकते हैं, रबड़ को रिमूव कर लेंगे। हेड कवर रबड़ हेड की इसी में इंस्टॉल होती है। अब हम रिमूव करेंगे दोस्तों क्लच कवर। इसमें 8 नंबर का बोल्ट लगा हुआ है। इस बोल्ट को रिमूव करके आपको क्लच कवर दिखाते हैं। रिमूव हो गया क्लच कवर और इस पर आप देख सकते हैं क्लच पैकिंग नहीं है। इसमें जिस मैकेनिक भाई ने क्लच कवर लगाया था, आपने देखा सिर्फ पेस्ट लगा के क्लच कवर लगा दिया। इसमें हम पैकिंग भी डालेंगे क्लच कवर में। और आपको स्पार्क प्लग को रिमूव कर लेना है। जो प्लग पाइप होती है दोस्तों, प्लग पाइप को हमने निकाल दिया। आप देख सकते हैं इसमें 2.5 नंबर की एल का वोल्ट लगा होता है। उसको लूज करके प्लग पाइप को बाहर निकाल लेना है। पहले स्पार्क प्लग निकालना है, इसके बाद प्लग पाइप। अब हम आपको रिमूव करके दिखाते हैं इसका टाइमिंग गरारी बोल्ट। 12 नंबर का बोल्ट होता है, इसको रिमूव कर लेना है टाइमिंग चेन चेंज करने के लिए। देख सकते हैं हमने रिमूव कर दिया टाइमिंग बोल्ट। अब हम इसका स्पॉकेट बाहर को निकाल लेंगे। टाइमिंग चेन स्पॉकेट देख सकते हैं। टाइमिंग चेन स्पॉकेट निकालने के बाद अब हम टाइमिंग चेन को इस तरीके से बाहर को निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं टाइमिंग चेन बाहर को रिमूव हो गया। मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर टाइमिंग चेन ख़राब हो जाती है तो इसको हम इस तरीके से चेक कर सकते हैं। देख सकते हैं इसमें अकड़न सी आ गई है टाइमिंग चेन में। अगर टाइमिंग चेन ख़राब हो जाती है तो इसके जो बुश होते हैं वो जाम हो जाते हैं। देख सकते हैं इस तरीके से जाम हो जाता है। इस टाइमिंग चेन को हम न्यू इंस्टॉल करेंगे इंजन में। अगर हम टाइमिंग चेन ख़राब हो जाए तो आपको टाइमिंग चेन अगर ख़राब होती है
या साउंड आती है तो आपको टाइमिंग चेन पैड भी चेक करना पड़ता है। अगर टाइमिंग चेन पैड ख़राब होती है तो उसको हम चेंज करते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं स्पार्क प्लग पाइप भी चेक करा देते हैं आपको। टाइमिंग चेन ख़राब होने की वजह से देख सकते हैं इस प्लग पाइप के ऊपर निशान आ गया है दोस्तों। ये सुराख हो गया है यहाँ से कट लग लग के। तो इसमें जो लीकेज की प्रॉब्लम थी, मेन प्रॉब्लम दोस्तों लीकेज की यहाँ से थी। और इसमें आप देख सकते हैं पहले भी इसमें वेल्डिंग कराया गया है प्लग पाइप में। और हेड कवर रबड़ आप देख सकते हैं, इस हेड कवर रबड़ को हम यही डालेंगे, चेंज नहीं करेंगे। और इसमें आपने देखा था क्लच की पैकिंग नहीं था, इसको हमने जब क्लच कवर को बाहर को निकाला तो इसमें क्लच पैकिंग नहीं लगाई गई थी। इसमें हम क्लच पैकिंग डालेंगे और करते हैं इस इंजन को क्लीनिंग। तो हमने जितना पार्ट्स ओपन किया है दोस्तों, इसको कर लेते हैं सफाई। इसके बाद आपको दिखाते हैं टाइमिंग चेन डाल के। सफाई हमने कर दी NS200 का। अब आपको टाइमिंग चेन डाल के दिखाते हैं। सबसे पहले देख सकते हैं ये है पुरानी चेन पल्सर NS200 का। इसको जब हम इकट्ठा करते हैं दोस्तों और सीधा करते हैं तो इसमें इसके बुश जो होते हैं वो जाम हो जाता है। तो एक चेक करने का तरीका होता है दोस्तों, अगर टाइमिंग चेन ख़राब हो जाए। अब मेरे पास न्यू टाइमिंग चेन है, इसको हम सीधा करेंगे, बिल्कुल इसके जो बुश है वो फ्री है, दे सकते हैं। ओके, न्यू टाइमिंग चेन है बजाज NS200 RS200 का सेम टाइमिंग चेन है दोस्तों। तो बजाज का जेन्युइन टाइमिंग चेन है। इस टाइमिंग चेन को करते हैं इंस्टॉल NS200 में। आपको दिखाते हैं टाइमिंग चेन चेंज करके। उससे पहले बता दो दोस्तों, जो प्लग पाइप था, ये प्लग पाइप हमारे को ओरिजिनल मिला नहीं। तो इस प्लग पाइप में पहले भी वेल्डिंग कराया गया था, गैस वेल्डिंग। तो अभी हमने इस पर गैस वेल्डिंग करा दिया और इसको ग्राइंडर से अच्छी तरीके से प्लेन कर दिया। तो इसमें जो लीकेज की प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद जब हमारे पास ये प्लग पाइप न्यू आएगा तो इसमें हम न्यू इंस्टॉल कर देंगे। देख सकते हैं हमने सफाई कंप्लीट कर दी हुई है। अब आपको दिखाते हैं टाइमिंग चेन सेटिंग करके। टाइमिंग चेन हम कैसे सेटिंग कर सकते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं 6 mm का एल की मैग्नेटिक कवर में एल की बोल्ट लगा हुआ है। इस बोल्ट को रिमूव कर लेना है। रिमूव करने के बाद अब हम पिस्टन को करेंगे टॉप। आप देख सकते हैं मैग्नेट बोल्ट जहाँ पे लगता है दोस्तों, यहाँ पे एरो टाइप बना हुआ है मैग्नेट कवर में। और जो मैग्नेट पेटी होता है बिल्कुल आमने सामने होगा। देख सकते हैं इस तरीके से सेटिंग कर लेंगे हम, हो जाएगा पिस्टन टॉप। अब हम टाइमिंग चेन करेंगे गियर में फंसा लेंगे इस तरीके से, देख सकते हैं। तो टाइमिंग चेन फिटिंग से पहले इसका हमने चैन पैड भी चेक कर लिया। चैन पैड इसका ओके है दोस्तों। तो इसका हम टाइमिंग चैन पैड चेंज नहीं करेंगे। तो इस तरीके से हम टाइमिंग चैन को क्रैंक गियर में फंसा लेना है, बैठा लेना है। देख सकते हैं क्रैंक गियर में टाइमिंग चैन बैठ गया। अब हम इसमें एक बुश लगाएंगे कैमशाफ्ट में, बुश लगा लेना है। अब मैं आपको टाइमिंग चेन सेट करके दिखाता हूँ NS200 का। पिस्टन आपने देखा हमने टॉप पे कर दिया। अब इस पे टाइमिंग चेन दे सकते हैं, कर लेते हैं सेट। आपको दिखाते हैं टाइमिंग चेन सेट करके। क्या चीज़ आपकी हाँ जी कर दूँगा। और वो शाम वाली भी करनी पड़नी थी साइड को कर दो। देख सकते हैं आप टाइमिंग चेन की हमने 00 सेटिंग कर दी। टी इसका बिल्कुल ऊपर साइड है, चेक कर देते हैं आपको टी इसका। देख सकते हैं इसको हम कर देंगे ऊपर। और इसमें जो लाइनिंग है हेड के बराबर होना चाहिए। पिस्टन टॉप पे है, आप देख सकते हैं। इसकी टाइमिंग हमने 00 सेटिंग कर दी दोस्तों NS200 का। अब इस पर लगाएंगे हम 12 नंबर का बोल्ट, कर लेंगे इसको टाइट।
आपने देखा हमने बोल्ट लगा के टाइट कर दिया टाइमिंग गरारी का। और अब हम लगा लेंगे प्लग पाइप। देख सकते हैं इसमें हमने गैस वेल्डिंग करा दी था दोस्तों, और इसकी फिटिंग कर लेंगे हम प्लग पाइप की। फिटिंग से पहले इसमें पेस्ट लगा लेंगे, लीकेज ना करे। फाइबर बैठा लेना है इसको अच्छी तरीके से। LK 2.5 प्लग पाइप लगा लेने के बाद अब इसका हम 2.5 नंबर एल की बोल्ट टाइट कर लेंगे। देख सकते हैं टाइट कर लेना है। और नहीं है भाई। टेंशनर फिटिंग करेंगे टेंशनर की। फिटिंग से पहले दोस्तों इसको चेक कर लेना होता है। तो हमने टेंशनर को चेक कर लिया, टेंशनर ओके है। तो इसमें पेस्ट लगा के कर लेंगे हम टेंशनर चैन टेंशनर की फिटिंग। तो सबसे पहले चेक करा देते हैं आपको। पहले इसका जो चैन टेंशनर था 3 जा रहा था दोस्तों, आप देख सकते हैं आप यहाँ पे जाके टाइट हो रहा है। तो इसमें हमने टाइमिंग चैन न्यू डाल दिया इस करके। इसकी एडजस्टमेंट ओके होगी टाइमिंग चैन की। अब हम फिटिंग कर लेंगे इसमें चैन टेंशनर। बोल्ट को टाइट कर लेंगे इसमें 8 नंबर का। देखना पड़ेगा। ठीक है। बोल्ट को टाइट करने के बाद इसमें आपने देखा था क्लच की पैकिंग थी नहीं, इसमें हम न्यू क्लच पैकिंग फिटिंग कर लेंगे। क्लच कवर पैकिंग फिटिंग कर लेंगे क्लच कवर पैकिंग को। और आप जब भी कोई बाइक खोलें तो इसमें डावल का ज़रूर ध्यान रखें। तो अगर डावल नहीं होगा दोस्तों इसकी लीकेज में प्रॉब्लम होगी, लीकेज होगी, चैम्बर ढंग से नहीं बैठेगा। तो सबसे पहले आप डावल का ध्यान रखें और डावल की फिटिंग कर दें। देख सकते हैं हमने फिटिंग कर लेना है डावल का क्लच साइड। और ऐसे था। लगा लेंगे अब हम क्लच कवर। क्लच कवर लगा के हम इसके बोल्ट कर लेंगे टाइट। ठीक है। रोक दूँगी। क्लच कवर कंप्लीट है, आप देख सकते हैं टाइट करके। आपने देखा हमने टेंशनर प्लग पाइप फिटिंग कर दिया। अब इसमें हम आपको स्पार्क प्लग डाल के दिखाते हैं। तो राइट साइड का इसका जो स्पार्क प्लग था दोस्तों ख़राब था, उसको हमने चेंज कर दिया। तो उसमें जंग लगा था स्पार्क प्लग में। तो इसमें आप देख सकते हैं एनजीके का हमने न्यू प्लग इंस्टॉल कर लेना है। ऊपर उसके लिए हम वीडियो बनाते हैं। टाइट कर लेंगे स्पार्क प्लग को। अब फिटिंग्स पहले इसका हम टैपेट चेक करेंगे। तो टैपेट की फिटिंग कर लेंगे। देख सकते हैं टैपेट में साइड प्ले है दोस्तों, ओके है इसका टैपेट। इसी तरीके से दोनों टैपेट को कर लेना है चेक। इसके बाद हम फिटिंग करेंगे क्लच हेड कवर को। इसमें साइड प्ले होना चाहिए और टैपेट अगर लूज हो तो टैपेट को पहले सेट कर लें, इसके बाद इसका इंजन फिटिंग करें हेड कवर को।
इसका टैपेट सेट करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, इसका टैपेट ठीक है। लगा लेते हैं इसके ऊपर हेड कवर। स्पार्क प्लग देख सकते हैं, एक स्पार्क प्लग हमने न्यू डाल दिया और इसमें 3 स्पार्क प्लग लगा होता है दोस्तों पल्सर 200 में, देख सकते हैं आप। 2 लेफ्ट साइड है और एक राइट साइड। हम कर लेते हैं स्पार्क प्लग वगैरह जो इसमें है दोस्तों सफाई करने को, उसको हम साफ़ कर लेंगे। इसके बाद आपको दिखाते हैं इंजन चेसी में इंस्टॉल करके। आप देख सकते हैं हमने स्पार्क प्लग वगैरह इसका लगा के टाइट कर दिया और सफाई कर दी हमने अच्छी तरीके से दोस्तों। इसकी जो लीकेज वगैरह की प्रॉब्लम थी वो होगी प्रॉब्लम सॉल्व। अब इस इंजन को हम बजाज NS200 में करते हैं इंस्टॉल। इसके बाद आपको दिखाते हैं इसको स्टार्ट करके NS200 को। आपने देखा हमने पल्सर NS200 का इंजन कर दिया इंस्टॉल दोस्तों। इसमें हम इंजन ऑयल का लेवल पूरा करते हैं और इसमें हम इंजन ऑयल और कूलेंट भी चेंज कर रहे हैं दोस्तों, देख सकते हैं। 1 लीटर का पैक है बॉस का। इस कूलेंट को हम डालेंगे दोस्तों NS200 में। इसके बाद आपको स्टार्ट करके साउंड सुनाते हैं इसका NS200 का। लेवल पूरा कर लेंगे हम कूलेंट का। आपको दिखाते हैं इसका लेवल, देख सकते हैं। जहाँ पे दोस्तों मैक्स लिखा होता है वहाँ तक इसका कूलेंट होना चाहिए। इसका लेवल हमने पूरा कर दिया। आप करते हैं NS200 को स्टार्ट।
चार्जिंग वाला बढ़िया है। आपने देखा हमने NS200 को कंप्लीट कर दिया। अब इस NS200 को हम आपको साउंड सुनाते हैं। सबसे पहले करते हैं NS200 को स्टार्ट। स्टार्टिंग आप देख सकते हैं, स्टार्टिंग इसकी आपको एक बार माइक लगा के इंजन साउंड सुनाते हैं दोस्तों, टाइमिंग चैन का। माइक पकड़ेगा। बस इस साइड वाला इंडिकेटर नहीं चलता, इस साइड का जला इंडिकेटर। नहीं सिंगल नहीं चारों जला ना फिर, बड़े में नहीं। इस साइड का जला। अरे यार वो भाई बड़े बड़े अरे क्यों 3 जलते क्या? ये थोड़ा स्विच था ना अंदर हुआ। ओके ओके। मैं समझ गया था भाई, नहीं मैं नहीं करा था ना, मैं आधा ही होना था। टैक्स लग जाना है, जल्दी काम करा दिया करो। जाओ ट्राई मार के आओ सुरेंद्र। कहाँ से आना घूम के? हाँ चेक करके आओ कैसी चल रही है गड्डी की, परफॉर्मेंस कैसी है चेक करके आओ। गड्डी सॉरी बाइक। सुनो ओ, पेट्रोल पंप आराम आराम से जाना, आराम से लेके जाना। और उधर से क्या कहते हैं, हाँ आराम से फुल ट्राई भी हो जाएगी। हाँ जी भाई ओके। आपने देखा NS200 का हमने टेस्ट ड्राइव कर लिया, और जो कि बाइक ओके चल रही है। इसकी टाइमिंग चैन साउंड वगैरह दोस्तों ओके हो गई। आपने देखा इस वीडियो में हमने आपको टाइमिंग चैन डाल के दिखाया पल्सर 200 NS में। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।